आपको दिखाएंगे जहां तेल डिपो को निशाना बनाया गया। भयंकर विस्फोट यहां होता नजर आया। देखिए, ज्वलनशील पदार्थ है, ऐसे में आग और तेजी से और विकराल रूप धारण कर रही थी। तस्वीरें आपके सामने रखेंगे किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ। ये देखिए, जो ये आप आग का गोला देख पा रहे हैं, दरअसल ये तेल डिपो है जिस पर एयर स्ट्राइक की गई और उसके बाद भीषण आग लग गई। पूरा आसमान आपको लाल दिखाई दे रहा होगा। ये वो धमाके की रोशनी है जिसके चलते ये भीषण धमाका हुआ। तेल डिपो में आग लग गई और लगातार आग बड़ा रूप लेती जा रही है। ये तस्वीरें देखिए, देखिए किस तरह से आग का एक गोला, बड़ा गोला यहाँ पर होता है क्योंकि तेल डिपो है ये, और आग तेजी से यहाँ पर फैलती नजर आई। वहीं रशिया के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फिर एक बार यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग उठाई। जेलेंस्की ने नाटो देशों से सैन्य मदद की मांग की। जेलेंस्की ने नाटो और यूरोपीय देशों के रवैये पर नाराजगी भी जताई है। सवाल है कि नाटो के उकसावे में आकर अपना घर फूंकने पर क्यों आमादा है जेलेंस्की। एक महीने से रूस के प्रचंड प्रहार से कराह रहा है यूक्रेन। जेलेंस्की बार बार दुनिया से रूस को रोकने की गुहार लगा रहे हैं। न जेलेंस्की झुकने को तैयार है, न ही रूस झुकने को तैयार है। तमाम आर्थिक प्रतिबंधों को धता बताते हुए रूस अपने सैन्य अभियान को पूरा करने में जुटा है और यूक्रेन की सेना रूस को जबरदस्त जवाब भी दे रही है। लेकिन सवाल ये है कि जेलेंस्की अपने देश के लिए सही फैसला क्यों नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नाटो और अमेरिका के उकसावे में आकर अपना घर फूंक डालने पर आमादा है जेलेंस्की। आखिर युद्ध के एक महीने बाद भी क्यों नहीं खुली हैं जेलेंस्की की आंखें। आखिर क्यों नाटो में शामिल होने का मोह छोड़ नहीं पा रहे हैं जेलेंस्की। जेलेंस्की कभी नाटो में शामिल होने की बात करते हैं तो कभी नाटो रूस से डर गया कहकर उस पर तंज करते हैं। आखिर जेलेंस्की सच्चाई से आंखें मूंद कर अपने देश के लिए सही फैसला क्यों नहीं ले पा रहे। ब्रसेल्स में नाटो की बैठक को वर्चुअली संबोधित करते हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने नाटो पर गंभीर आरोप लगाए। जेलेंस्की ने कहा कि यूरोप और नाटो ने उन्हें मिलकर फंसा दिया। Живої сили, техніки, авіабомб, ракет. Вони вкладали шалені гроші у смерть, поки світ інвестував у життя. जेलेंस्की के बयान से साफ है कि वो नाटो और यूरोपीय देशों से खासे नाराज हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और नाटो के उकसाने पर ही जेलेंस्की रूस को आंखें दिखा रहे थे। जेलेंस्की ने नाटो की मीटिंग को संबोधित करते हुए एक बार फिर यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की मांग उठाई। Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують, на жаль, залишати свої домівки, рятують від терору, який окупанти принесли з собою. Перші ж години вторгнення означали для нас жорстокі ракетні удари. जेलेंस्की ने कहा कि नाटो संगठन अभी भी यूक्रेनी लोगों की मौत को रोक सकता है। यूक्रेन केवल नाटो संगठन से 1% जेट और टैंक की मांग कर रहा है ताकि वो रूस के हमले से खुद की रक्षा कर सके। Ціною майже 10 мільйонів переселенців. 3,5 з них вже на ваших територіях, на територіях країн НАТО. Вдячний за підтримку цих людей. І люди продовжують. जेलेंस्की ने एक तरफ जहां नाटो से सैन्य मदद की मांग की, वहीं रूस पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जेलेंस्की ने कहा कि रूस युद्ध में रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। Різних ракет, зробила сотні авіанальотів. Ще 24 лютого я звернувся. कभी नाटो में शामिल नहीं होने की बात कहने वाले जेलेंस्की ने कल फिर कहा कि वो नाटो में शामिल होने के लिए तैयार हैं। साथ ही वो चाहते हैं कि रूस के खिलाफ जंग में नाटो देश उन्हें लड़ाकू विमान से लेकर टैंक तक उपलब्ध करवाएं ताकि उनके सैनिक रूस को तोड़ जवाब दे सकें। लेकिन यूक्रेन को उकसाने वाले अमेरिका ने यूक्रेन को लड़ाकू विमान देने से इनकार कर दिया है और फिर साफ कर दिया कि नाटो रूस के साथ सीधी लड़ाई में शामिल नहीं होगा। तो आखिर कब तक अपना घर फूंक कर तमाशा देखते रहेंगे जेलेंस्की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक और बड़ी खबर, नाटो बैठक के बाद बोले बाइडेन, पुतिन को परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन का ये बयान सामने आया। नाटो की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि नाटो को तोड़ना चाहते हैं पुतिन हमें तोड़ नहीं पाएंगे, ये बात भी दोहराते बाइडेन नजर आए। रूस की मदद चीन ना करे, चीन को भी यहां से संदेश इस बैठक के जरिए देने की कोशिश की है बाइडेन ने। चीनी अर्थव्यवस्था यूरोप से जुड़ी हुई है, चीन को सख्त चेतावनी दी गई है। बाइडेन ने ये कहा, हमने देखा था किस तरह से चीन का पूरा झुकाव रशिया की तरफ सामने आ रहा था और खुलकर सामने आ रहा था। उसको लेकर बाइडेन ने यहाँ पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि यूरोप से जुड़ी हुई है चीनी अर्थव्यवस्था, ऐसे में चीन को कड़ी चेतावनी दी गई है। एक और बड़ी खबर, नाटो की बैठक के बाद बोले बाइडेन, समझौता यूक्रेन को करना है, यूक्रेन को तय करना है कि शांति समझौते के लिए सरेंडर तय करेगा कि नहीं, यूक्रेन को यह तय करना है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बाइडेन यहां साफ ये कह रहे हैं कि यूक्रेन को यह तय करना है कि वो शांति समझौते के लिए सरेंडर करता है या नहीं है। यानी एक बार फिर बाइडेन ने बता दिया कि ये युद्ध यूक्रेन का है, फैसले यूक्रेन के हैं। सैन्य मदद जरूर दी जा रही है, लेकिन लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी यूक्रेन के साथ। नाटो देश साथ खड़े नजर नहीं आएंगे। तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध को 1 महीना पूरा हो चुका है। रूस की बेहिसाब बमबारी के बाद यूक्रेन में शहर तबाही के निशान है। कीव पर कब्जे की तैयारी में है रशिया और इन सब के बीच नाटो ने रूस के पड़ोसी नॉर्वे में सबसे बड़े युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। ये खास रिपोर्ट देखिए। एक महीने से रूस और यूक्रेन में भीषण जंग जारी है। रूस के बारूद ने यूक्रेन में ऐसा कहर बरपाया है कि पूछिए मत। शहर तबाही के निशान चस्पा है, जिंदगी वीरान है और बेबसी की तस्वीरें देखकर मानो रूह कांप जाती हैं। खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में तबाही का नया वीडियो जारी किया है। बर्बादी की विभत्स तस्वीरों को देखकर जंग की विभीषिका का अंदाजा लगाया जा सकता है। ज़ेलेंस्की की दुनिया से तमाम अपीलों के बावजूद जंग जारी है और रूस का मिशन भी। ज़ेलेंस्की को उकसाकर नाटो युद्ध में रूस का सामना करने से हिचकिचा रहा है और ज़ेलेंस्की को कहना पड़ा है कि नाटो और यूरोप ने उन्हें फंसा दिया है। दिलचस्प तो यह है कि नाटो रूस से सीधे जंग में शामिल होने से बच रहा है, लेकिन रूस के पड़ोसी देश नॉर्वे में उसने बड़ा युद्धाभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई है। पिछले 30 सालों में ये नाटो की सबसे बड़ी लड़ाई की हुंकार है। इस युद्धाभ्यास को ऑपरेशन कोल्ड रिस्पॉन्स नाम दिया गया है। नॉर्वे में नाटो के इस युद्धाभ्यास में नाटो के 3000 सैनिक तैनात हैं। इसके अलावा 50 टैंक्स और 200 एयरक्राफ्ट भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हैं। बड़ी समुद्री सैन्य ड्रिल नाटो की तरफ से की गई है और ड्रिल वाली जगह रूस से बेहद करीब है। नाटो अपनी इस तरह की रणनीति से रूस पर दबाव बनाना चाहता है, लेकिन हालात युद्ध के जस के तस हैं। रूस युद्ध विराम करने की जगह मिसाइल और रॉकेट के हमले बढ़ा चुका है। वहीं जंग के 1 महीने बाद ज़ेलेंस्की ने आरोपों की नई झड़ी लगा दी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने दावा कर दिया है कि अब रूस अटैक करने के लिए फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल कर रहा है। यानी दोनों देशों की जंग अब नए चरण में पहुंच चुकी है। रूस के टारगेट पर इस वक्त यूक्रेन के 3-4 शहर हैं। पहला मारिउपोल, दूसरा खार्किव, तीसरा इरपिन और चौथा राजधानी कीव। ये चारों शहर अगर रूस के कब्जे में आ गए तो रूस यूक्रेन पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा, लेकिन यूक्रेन ये नहीं चाहता। यूक्रेन इस युद्ध में बहुत कुछ खो चुका है, इसलिए अब यूक्रेन रूस को जोरदार टक्कर दे रहा है। रूस ने यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया है। ये जंग अब रिहायशी इलाकों में लड़ी जा रही है। इस जंग का अंत कब होगा ये तो पता नहीं, लेकिन नाटो से लेकर अमेरिका तक दबाव की ये रणनीति जरूर हर तरफ से रूस पर बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।